वेलकम दोस्तों, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मेनली 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि एमएसबीटी का एग्ज़ाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स किस तरह से ला सकते हैं, तो आपको पेपर किस तरह से लिखना है, फिर कौन से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और कौन से क्वेश्चन को कितने मार्क्स होते हैं, वो सारी चीज़ों का हम एनालिसिस विथ प्रूफ मैं आपके सामने देने वाला हूँ। तो कौन से क्वेश्चंस की कितने पॉइंट्स लिखने हैं, आंसर कितना बड़ा लिखना है, थेरोटिकल आंसर कैसे लिखना है, प्रैक्टिकल मतलब या हमारा जो न्यूमेरिकल आंसर है वो किस तरह से लिखना है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत में मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस तरह से लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर लिए, मेरे सामने अप्लाइड मैकेनिक्स की क्वेश्चन पेपर है, 70 मार्क्स का पेपर है। तो देखिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो पहले चीज़ बात करेंगे आपको कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो हमें देखिए क्या बोला है, अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, हमें कोई भी 5 क्वेश्चन सॉल्व करने। और यहाँ पर देखिए लगभग कितने क्वेश्चन दिए, हमें 8 क्वेश्चन दिए हैं, ए से लेकर एच तक। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसके आपको सारे एग्जाम्पल के आंसर, मतलब सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके आंसर आते हैं। जैसे अटेम्प्ट एनी 5, तो आपको क्या करना है, समझो यहाँ पर 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन सॉल्व हमें सिर्फ 5 करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम जो क्वेश्चन हमें आते हैं वही हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसमें जितने हमको सही से पता है कि जितनों के आंसर हमें पता है, तो वही हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर 8 क्वेश्चन है, तो 8 में से आपको क्या करना है, कोई भी 5 चुन लेने हैं जो आपको अच्छी तरह से आते हैं। ठीक है, और जो नहीं आते हैं वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर 5 लिखने हैं। ठीक है, समझो यहाँ पर आपको पूरे 8 के 8 क्वेश्चन आते हैं, तो फिर भी आपको 8 क्वेश्चन नहीं लिखने, आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन ही लिखने हैं। ठीक है, ये गलती मत करना। अगर आप 5 की जगह पर 6 क्वेश्चन लिखेंगे, भले ही आपको आते हो, तो फिर आपको यहाँ पर आप पूरा पेपर सॉल्व कर नहीं पाओगे। ठीक है, इसमें आपका टाइम बर्बाद कर दोगे आप। ठीक है, तो शुरुआत में क्या करना है, समझो यहाँ पर 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला है, तो इस 8 में से जो अच्छी तरह से आते हैं वही हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे सेकंड क्वेश्चन लिया, समझो अभी मुझे सेकंड क्वेश्चन लिया और हम पढ़ेंगे कि कौन से आंसर हमें आते हैं। समझो यहाँ पर मुझे 2 ही आंसर आते हैं, लेकिन बोला है हमें 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस सेकेंड क्वेश्चन डालेंगे और इस क्वेश्चन डालेंगे, मतलब इसका क्वेश्चन नंबर डालेंगे और इसमें से जो 2 आते हैं वही लिखेंगे। ठीक है, और जो तीसरा नहीं आता है तो फिर उसके लिए हम जगह छोड़ देंगे। ठीक है, या फिर आप आगे भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप समझो कि 3 बोला है और आपको 4 के 4 आते हैं, सही से एकदम 100% आते हैं, तो आपको 4 सॉल्व नहीं करने, जितने बोले हैं उतने ही हमें सॉल्व करने। अगर आप 3 की जगह पर 4 सॉल्व करने जाओगे तो आपका जो पेपर है वो आप कभी भी पूरा नहीं लिख पाओगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। तो जो लोग भी टॉपर होते हैं तो वो यही स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, और वही स्ट्रैटेजी में भी अपनी लाइफ में अपने कॉलेज के टाइम पे यूज़ करता था। ठीक है, 3 बोला है तो 3 ही सॉल्व करने। समझो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, तो उसमें से मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। समझो 4 क्वेश्चन दिए, तो मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ दूंगा, क्वेश्चन नंबर 4 डालूंगा। ठीक है, और इसमें से समझो 3 बोले तो मैं यहाँ पर 3 के 3 सॉल्व करूँगा, 3 नहीं आते तो जितने आते वो सॉल्व करूँगा। ठीक है, और फिर बाद में जो कुछ बचे कुछ है वो हम सॉल्व करेंगे। समझो यहाँ पर 3 बोला है और मैंने 2 ही सॉल्व किए, तो उसमें से एक बचा था वो मैं लास्ट में सॉल्व करूँगा, या फिर उसके लिए मैं पहले ही जगह छोड़ के रखूँगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जितने बोले हैं उतने ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इससे आपको क्या हो जाएगा कि आपका टाइम बचत हो जाएगी आपके टाइम की, और उतना ही ज़्यादा टाइम आपको अगले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो आते हैं वही लिखने हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और जो नहीं आता है उनको छोड़ देना या उनके लिए जगह छोड़ देनी, फिर बाद में हम उनका आंसर लिखेंगे उसके बाद जिनके बारे में हम थोड़ा कन्फ्यूज है। ठीक है, ये चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये तो हो गई पहली चीज़। ठीक है, अभी देखिए दूसरी चीज़ कि आपको स्टेप वाइज किस तरह से मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, कितनी स्टेप्स लिखोगे या कितने पॉइंट्स लिखोगे तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, वो भी चीज़ मैं आपको आपके सामने रख देता हूँ। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर एक अटेम्प्ट एनी 5, अभी ये थेरोटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे के सारे थेरोटिकल क्वेश्चन है, तो इसका मॉडल आंसर भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखिए क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स, मतलब स्टैटिक और डायनामिक्स की हमें डेफिनेशन पूछी है। तो 5 क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर, देखिए इसका आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। ठीक है, तो डायरेक्टली देखिए स्टैटिक की डेफिनेशन 1 मार्क्स के लिए है यहाँ पर देखिए, और डायनामिक की डेफिनेशन 1 मार्क के लिए। ठीक है, इस तरह से है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अभी देखिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए
देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है अटेम्प्ट एनी 3, तो इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन देखिए थ्योरेटिकल है, राइट अ क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स सिस्टम एंड एक्सप्लेन एनी वन इन डिटेल। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स सिस्टम हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें देखिए राइट क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स सिस्टम में क्वेश्चन है। तो देखिए इस तरह इसमें किस किस तरह से मार्क्स दिए। देखिए फोर्स सिस्टम अलग अलग टाइप की होती है। तो देखिए पहला है कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, तो इसके लिए 1 मार्क्स है और उसके सब टाइप हमने लिख दिए। फिर सेकंड टाइप है, उसका लिए 1 मार्क्स है। उसी तरह से कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम है, उसके लिए 1 मार्क्स है। और यहाँ पर जो डायग्राम दी है उसके लिए 1 मार्क्स है। ठीक है, या फिर देखिए कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम को दूसरा नाम है कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, तो इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, अभी देखिए और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए अभी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में देखिए कैलकुलेट करना है हमें। तो देखिए क्या क्या कैलकुलेट करना है हमें। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें पहले मैकेनिकल एडवांटेज, तो ये क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन हमारा है 4 मार्क्स के लिए। तो देखिए पहला मैकेनिकल ईएमए निकालने के लिए हमें x मार्क्स मिला। फिर सेकंड चीज़ है परसेंटेज ईटा मतलब इफिशिएंसी निकालने के लिए यहाँ पर, और वेलोसिटी रेशो, ये दोनों निकालने के लिए मतलब इफिशिएंसी के फार्मूले से ही वेलोसिटी रेशो निकालने के लिए 1 मार्क्स, मतलब एक चीज़ निकालने के लिए 1 मार्क्स हमें दिया हुआ है। फिर देखिए एफर्ट लॉस्ट निकालना है, तो इसके लिए 1 मार्क्स है। या फिर ये WF है, तो इसके लिए 1 मार्क्स है। तो इस तरह से स्टेप वाइज आपको यहाँ पर मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, फिर वो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सप्लेन लॉ ऑफ मशीन स्टेटेड यूज। लॉ ऑफ मशीन ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है लॉ ऑफ मशीन, इसके लिए 1 मार्क्स है। यहाँ पर फार्मूला है, फार्मूला के लिए 1 मार्क्स दिया हुआ है। फिर डायग्राम के लिए 1 मार्क्स दिया हुआ है। और यहाँ पर जो टर्म्स है उसको एक्सप्लेन करने के बाद इसका यूज़ क्या है उसके लिए 1 मार्क दिया हुआ। इस तरह से 4 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। ठीक है, तो दोस्तों आपको भी इस तरह से जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मतलब समझो 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको उस क्वेश्चन के टाइप से आपको लिखना है। ठीक है, समझो 4 मार्क के लिए क्वेश्चन है तो आपको 5 या 6 पॉइंट्स 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा हम लिखेंगे और पॉइंट वाइज लिखेंगे 1 2 3 4 ऐसे डिजिट डालकर, ताकि क्या हो जाएगा कि जो क्वेश्चन पेपर चेक करेगा उसको भी समझ में आ जाएगा कि कितने पॉइंट्स आपने लिखे हैं सच में, और उसको भी आसानी हो जाएगी चेक करने के लिए और आपको भी अच्छी तरह से मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अनुसार आपको खुद का दिमाग लगा के क्वेश्चंस लिखने हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के आंसर आप निकाल सकते हैं कोई भी पेपर की। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और यही चीज़ अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका टाइम भी बचत रहेगा, टाइम की बचत हो जाएगी और आप अच्छी तरह से पेपर भी लिखोगे पॉइंट वाइज। थ्योरेटिकल मतलब अगर समझो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो उसको आपको आंसर में फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट ऐसे 1 2 3 4 करके आंसर आपको लिखने हैं, ताकि आपको सारे पॉइंट्स आपको अलग अलग टाइप 1 2 3 4 नंबर देके आप लिखेंगे तो अच्छी तरह से आपको मार्क्स मिल जाएंगे और पेपर भी आपका अच्छा दिखेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और यही चीज़ आपको पेपर में यूज़ करेंगे दोस्तों, तो डेफिनेटली आपके 5 6 या फिर 10 मार्क्स आराम से बढ़ ही जाएंगे जितने आपने सोचा था। तो आई होप दोस्तों को वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय। और कोई भी डाउट अगर आपके माइंड में है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।